हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 1 कलयुग के पतित वंश। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हमने इसके पूर्व मगध वंश के जिन भावी शासकों के नाम गिनाए उनमें अंतिम राजा पुरजन्य था, जो बृहद्रथ के वंशज के रूप में जन्म लेगा। पुरंजय का मंत्री शुनक राजा की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासन आरूढ़ करेगा। प्रद्योत का पुत्र पालक होगा और उसका विशाखयूप होगा, जिसका पुत्र राजक होगा। राजक का पुत्र नंदीवर्धन होगा और प्रद्योत वंश में 5 राजा होंगे। नंदीवर्धन के शिशुनाग नामक पुत्र होगा और उसका पुत्र काकवर्ण कहलाएगा। काकवर्ण का पुत्र क्षेमधर्मा होगा तथा क्षेमधर्मा का पुत्र शत्रज्ञ होगा। शत्रज्ञ का पुत्र विधिसार होगा और उसका पुत्र अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु के दर्भक नाम का पुत्र होगा और उसका पुत्र अजय होगा। अजय दूसरे नंदीवर्धन का पिता बनेगा, जिसका पुत्र महानंदी होगा। वे कुरुश्रेष्ठ शिशुनाग वंश के ये 10 राजा कलयुग में 360 वर्षों तक राज्य करेंगे। हे परीक्षित, राजा महानंदी का शुद्रा पत्नी के गर्भ से अत्यंत शक्तिशाली पुत्र होगा, जो नंद कहलाएगा। वह लाखों सैनिकों तथा प्रभुत संपत्ति का स्वामी होगा। वह क्षत्रियों में कहर ढाएगा और उसके बाद के प्रायः सारे राजा गण अधार्मिक शूद्र होंगे। महापद्य का स्वामी राजा नंद सारी पृथ्वी पर इस तरह शासन करेगा मानो द्वितीय परशुराम हो और उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। सुमाल्य इत्यादि उसके 8 पुत्र होंगे, जो शक्तिशाली राजाओं के रूप में पृथ्वी को 100 वर्षों तक अपने वश में रखेंगे। कोई एक ब्राह्मण चाणक्य राजा नंद तथा उसके 8 पुत्रों के साथ विश्वासघात करेगा और उसके वंश का विनाश कर देगा। उनके न रहने पर कलयुग में मौर्य गण विश्व पर शासन करेंगे। यह ब्राह्मण चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठाएगा, जिसका पुत्र वारिसार होगा। वारिसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। अशोकवर्धन के बाद सुयशा होगा, जिसका पुत्र संगत होगा। इसका पुत्र शालिशुक होगा, जिसका पुत्र सोमशर्मा होगा। सोमशर्मा का पुत्र शतधन्वा होगा और इसका पुत्र बृहद्रथ कहलाएगा। हे कुरुश्रेष्ठ, ये 10 मौर्य राजा कलयुग में 137 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हे राजा परीक्षित, इसके बाद अग्निमित्र राजा बनेगा, तब सुज्येष्ठ बनेगा। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र, भद्रक तथा भद्रक का पुत्र पुलिंद होंगे। इसके बाद पुलिंद का पुत्र घोष शासन करेगा, जिसके बाद व्रजमित्र, भागवत तथा देवभूति होंगे। इस तरह हे कुरुश्रेष्ठ, 10 शुंग राजा पृथ्वी पर 100 वर्षों से अधिक तक राज्य करेंगे। तब यह पृथ्वी काण्व वंश के राजाओं के अधीन हो जाएगी, जिनमें बहुत ही कम सद्गुण होंगे। काण्व वंश से संबंध एक बुद्धिमान मंत्री वसुदेव शुंग राजाओं में से देवभूति नामक अत्यंत विलासी अंतिम राजा को मारेगा और स्वयं शासन हाथ में ले लेगा। वसुदेव का पुत्र भूमित्र होगा और उसका पुत्र नारायण होगा। काण्य वंश के ये राजा पृथ्वी पर कलयुग के अगले 345 वर्षों तक शासन चलाएंगे। कांडवों का अंतिम राजा सुशर्मा आंध्र जाति के अधम क्षुद्र बलि नामक अपने ही नौकर के हाथों मारा जाएगा। यह अत्यंत भ्रष्ट महाराज बलि कुछ काल तक पृथ्वी पर शासन करेगा। बलि का भाई कृष्ण पृथ्वी का अगला शासक बनेगा। उसका पुत्र शांतकरण होगा और शांतकरण का पुत्र पौंड्रमास होगा। पौंड्रमास पुत्र लंबोदर होगा, जिसका पुत्र महाराज चिम्बलिक होगा। चिम्बलिक से मेघस्वाति उत्पन्न होगा, जिसका पुत्र अटमान होगा। अटमान का पुत्र अनिष्टकर्मा होगा। उसका पुत्र हालेय होगा, जिसका पुत्र तलक होगा। तलक का पुत्र पुरुष भीरु होगा और उसके बाद सुनंद राजा बनेगा। सुनंद के बाद चकोर तथा 8 बहुगण होंगे, जिनमें से
शिव स्वाति शत्रुओं का महान दमन करता होगा। शिव स्वाति का पुत्र गोमती होगा, जिसका पुत्र पुरीमान होगा। पुरीमान का पुत्र मेदशिरा होगा, उसका पुत्र शिवस्कंद होगा, जिसका पुत्र यज्ञश्री होगा। यज्ञश्री का पुत्र विजय होगा, जिसके 2 पुत्र होंगे, चंद्रविज्ञ तथा लोमधी। हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, ये 30 राजा पृथ्वी पर 456 वर्षों तक अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखेंगे। तत्पश्चात अवभृति नगरी की आभीर जाति के 7 राजा होंगे और तब 10 गदर भी होंगे। उनके बाद कंक के 16 राजा शासन करेंगे और वे अपने अत्यधिक लोभ के लिए विख्यात होंगे। तब 8 यवन शासन संभालेंगे, जिसके बाद 14 तुरुष्क, 10 गुरुड़ तथा 11 मौल वंश के राजा होंगे। ये आभीर, गर्दभी तथा कंक 1011 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे तथा मौलगण 300 वर्षों तक राज्य करेंगे। इन सबों के दिवंगत होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद, बंगिरी, शिशुनंदी, उसका भाई यशुनंदी तथा प्रवीरक नामक राजाओं का वंश उदय होगा। किलकिला के ये राजा कुल मिलाकर 106 वर्षों तक प्रभुत्व जमाए रखेंगे। किलकिलाओं के बाद उनके 13 पुत्र बाल्हिक होंगे और उसके बाद राजा पुष्पमित्र, उसका पुत्र द्रुमित्र, 7 अंध्र, 7 कौशल तथा विदुर और विशद प्रांतों के राजा भी एक ही समय विश्व के अलग अलग भागों में शासन करेंगे। तब मागधों का राजा विश्वश्रुति प्रकट होगा, जो दूसरे पुरंजय के समान होगा। वह समस्त सभ्य वर्णों को निम्न श्रेणी के असभ्य मनुष्यों में बदल देगा, जिस तरह पुलिंद, यदु तथा मद्रक होते हैं। मूर्ख राजा विश्वस्तुति सारे नागरिकों को नास्तिकता की ओर ले जाएगा और अपनी शक्ति का उपयोग क्षत्रिय जाति को पूर्णतया ध्वंस करने में करेगा। वह अपनी राजधानी पद्मावती में गंगा के उद्गम से लेकर प्रयाग तक शासन करेगा। उस काल में सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद तथा मालव प्रांतों के ब्राह्मण अपने सारे विधि विधान भूल जाएंगे और इन स्थानों के राजवंशों के सदस्य शूद्रों जैसे ही हो जाएंगे। सिंधु नदी का तटवर्ती भाग तथा चंद्रभागा, कौंती एवं कश्मीर के जनपद शूद्रों, पतित ब्राह्मणों और मांसाहारियों के द्वारा शासित होंगे। वे वैदिक सभ्यता के मार्ग को त्याग कर समस्त आध्यात्मिक शक्ति खो चुकेंगे। हे राजा परीक्षित, उसी समय शासन करने वाले ऐसे अनेक असभ्य राजा होंगे और वे सब के सब दान न देने वाले, अत्यंत क्रोधी तथा अधर्म और असत्य के महान भक्त होंगे। ये बर्बर लोग राजा के वेश में निर्दोष स्त्रियों, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों की हत्या करके तथा अन्य पुरुषों की पत्नियों को लुभाकर एवं संपत्ति को लूट करके सारी प्रजा का भक्षण कर जाएंगे। उनका स्वभाव अनियमित होगा, उनके चरित्र बल नहीं के बराबर होगा तथा वे अल्पायु होंगे। निसंदेह किसी वैदिक अनुष्ठान से शुद्ध न होने तथा विधि विधानों के अभाव में वे रजो तथा तमोगुणों से पूरी तरह प्रच्छन्न होंगे। इन निम्न जाति के राजाओं द्वारा शासित प्रजा अपने शासकों के चरित्र, आचरण तथा वाणी का अनुकरण करेगी। वे लोग अपने अपने नायकों से तथा एक दूसरे से सताए जाकर विनष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा।